नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के गढ़वाल दौरे के दौरान हुए घेराव का मामला अब राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। दौरे के दौरान स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं द्वारा उठाए गए सवालों ने माहौल को गर्म कर दिया है। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को जनता के सवालों का जवाब देना ही होगा। उन्होंने कहा कि महेंद्र भट्ट अब केवल प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं बल्कि राज्यसभा सांसद भी हैं, इसलिए उनसे विकास और क्षेत्रीय मुद्दों पर जवाबदेही तय की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी के नेता विकास के मुद्दों से दूर रहते हैं और जनता की समस्याओं पर गंभीरता नहीं दिखाते। यह पूरा मामला अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में बदल चुका है। जो सत्ता पक्ष है उनके दल के जो है प्रदेश के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं, तो उनसे तो लोग पूछेंगे ही कि भाई अगर कोई विकास की बात नहीं हो पा रही है तो उन विकास के कार्यों को अमली जामा पहनाने के लिए लोग जो है पूछ रहे हैं। कोई जवाब सरकार के पास नहीं। बढ़ता अगली खबर की ओर। देहरादून में बीजेपी सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता सचिवालय कूच में शामिल हुए। इस दौरान राजधानी की सड़कों पर भारी जन सैलाब देखने को मिला, जिसे कांग्रेस ने अपना शक्ति प्रदर्शन बताया। वहीं आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर जनता की समस्याओं की अनदेखी करने और जन विरोधी नीतियां लागू करने के आरोप लगाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से आम जनता परेशान है, लेकिन सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार जनता की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। पूरे कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही और पुलिस बल तैनात रहा। बढ़ता अगली खबर की ओर। दिनेशपुर क्षेत्र में चल रहे विशेष एसआईआर अभियान की प्रगति का जायजा लेने के लिए एसडीएम ऋचा सिंह ने विभिन्न बूथों और शिविरों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बीएलओ और शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। वहीं एसडीएम ऋचा सिंह ने बताया कि एसआईआर अभियान का लगभग 50% कार्य पूरा हो चुका है और टीम पूरी लगन के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने आम जनता से अपील की कि बीएलओ द्वारा मांगे जा रहे आवश्यक दस्तावेजों समय पर उपलब्ध कराएं ताकि इस महत्वपूर्ण कार्य को शीघ्र और 100% पूरा किया जा सके। फिलहाल प्रशासन की टीमें क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर एसआईआर अभियान की निगरानी कर रही है। जो हमारा एसआईआर का काम हो रहा है प्रत्येक बूथों पर और फील्ड में जाकर जो हमारे बीएलओ उनके साथ जो शिक्षा विभाग से अधिकारीगण लगे हुए हैं, जो टीचर्स लगे हैं, वो टीम एक काम कर रही है। तो उसको देखने के लिए कि इन लोगों को कहीं कोई समस्या नहीं आ रही है, इनकी प्रगति क्या है पूरे क्षेत्र में, इसमें आज तहसील की टीम भ्रमण कर रही है। उसी क्रम में मैंने ये बूथ देखा है। बढ़ता अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में पर्यटन विभाग पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नई पहल शुरू कर रहा है। विभाग ने राज्य के ट्रैकिंग रूट्स के विकास और जीआईएस मैपिंग का निर्णय लिया है, जिससे सभी मार्ग और आसपास की प्राकृतिक व सांस्कृतिक धरोहरों का विस्तृत डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि पर्यटन सचिव धीरज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि इस योजना के तहत 400 किलोमीटर लंबे ट्रैक रूट और 83 चोटियों को जीआईएस मैपिंग से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही राज्य में 253 ट्रैकिंग रूटों को विकसित करने की कार्य योजना पर भी काम चल रही है, ताकि पर्यटकों को बेहतर और सुरक्षित सुविधाएं मिल सके। विभाग का उद्देश्य यात्रा को सुगम बनाना और एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देना है। साथ ही कॉफी टेबल बुक और ट्रैकिंग कैंप जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। इसमें देखिए हमारे स्टेट में जो लगभग 400 किलोमीटर का स्पैन है हमारा हिमालय का,
और नेपाल के बाद सबसे बड़ा स्ट्रेच हमारे पास है हिमालय का। और पीक्स हमारे बहुत अच्छे हैं और लगभग 83 पीक्स हैं जिसमें माउंटेनर्स अपना एक्सपीडिशंस के लिए जा सकते हैं। और इस बार हम लोगों ने ये भी कहा है कि माउंटेनियरिंग या एडवेंचर टूरिज्म को कैसे प्रमोट करें। जो हमारे देश के माउंटेनर्स अगर वो आना चाहते हैं तो निशुल्क, जिसमें पहले पर्यटन विभाग शुल्क वगैरह जमा करवाता था, तो वो निशुल्क अपना माउंटेनियरिंग के लिए जा सकते हैं। और जो आईएमएफ को या उनको फीस देनी पड़ती है वो यूटीडीबी उनको देगा। ताकि इसका लाभ क्या मिलेगा कि अगर माउंटेनर्स हमारे आते हैं तो अपने एक्सपीडिशन के दौरान गाँव में रुकते हैं, वहाँ के गाँव में होम स्टेज में रुकते हैं, तो वहाँ पे एक इनकम जनरेशन का एक अच्छा साधन। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वाहन चालक भर्ती के 75 पदों का परिणाम जारी होते ही विवाद खड़ा हो गया है। मेरिट लिस्ट में 144वें स्थान पर एक्सप्लोर ज्ञान और 234वें स्थान पर योकोल जैसे नाम सामने आने पर सोशल मीडिया पर आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। इसके साथ ही जेंडर संबंधी गलतियों को लेकर भी नाराजगी जताई जा रही है, जहां कुछ अभ्यर्थियों को गलत लिंग में दर्शाया गया है। बेरोजगार संघ ने इसे गंभीर त्रुटि बताते हुए व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और आयोग के अध्यक्ष ने सफाई देते हुए कहा कि रिजल्ट अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन फॉर्म में भरी गई जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि दस्तावेज सत्यापन और फिजिकल टेस्ट में गड़बड़ी पाए जाने पर अभ्यर्थियों को बाहर किया जाएगा। कह सकते हैं जो भी है वो तो पता लगेगा जब इसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अभी जब हम ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाएंगे 20 तारीख से डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हम जुलाई में प्रस्तावित है। ये फिजिकली आएगा और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लाएगा। उस दिन अगर इसका गलत होगा तो इसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और अगले एग्जाम के लिए डिबार भी होगा और इसका जो अभ्यर्थन कैंडिडेचर है वो भी कैंसिल होगा। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके जो कट ऑफ लिस्ट जो जारी की इन्होंने, कट ऑफ जो मार्क्स थे उससे ज़्यादा जिनके अंक हैं, लेकिन उनके जो है उसमें लिस्ट में नाम नहीं है। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो हैं तो मेल लेकिन उनको फीमेल दिखाया गया है। कई ऐसे हैं जिनको जो खुद फीमेल हैं लेकिन उनको मेल दिखाया गया है। कोई उटपटांग टाइप के नाम, कोई एक्सप्लोर करके नाम है, कोई यूएनएल, पता नहीं क्या क्या। मतलब ये ऐसा लग रहा है कि जो ये लिस्ट बनाई गई या तो ये नशे में बनाई गई या तो आंखों पर पट्टी बांधी गई और तब ये लिस्ट बनाई गई, क्योंकि इसमें एक कोई गलती नहीं है। इसमें बहुत मल्टीपल टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स हैं जो मतलब इंगित करता है कि इस परीक्षा में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो हुआ है। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में जमीनों से जुड़े बढ़ते विवादों और कथित भूमाफियाओं के प्रभाव को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता हितेश त्यागी ने। देखिए रिपोर्ट। मौजूद है और ये जो आक्रोश है ये सरकार के विरोध में है। गणेश गोदियाल के नेतृत्व में ये प्रदर्शन होने जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष खुद हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, लगातार प्रदेश भर में आप लोग जनसंपर्क कर रहे हैं और एक आज फिर एक सरकार के खिलाफ लामबंद होने की तैयारी है, ये विशाल जनसमूह यहाँ पर उमड़ा है कांग्रेस भवन में। भ्रष्टाचार हुए हैं, सरकार नए नए तरीके इजाद कर रही है। भ्रष्टाचार तरीके इजाद करने का परिणाम आपने हरिद्वार में देखा। अखिल भारतीय सेवा के 2 अधिकारियों की नौकरी पर बनाई। सबसे पहली बात तो मैं चाहता हूं कि उन्होंने ये सब किया जिसको करने वाले थे, अब वो मुख्यमंत्री आवास देते हैं या वो लोग इस बात करना चाहिए। इस प्रदेश में हरिद्वार जैसे प्रकरण है जिसमें सरकारी जमीनों को खुर्द-बुर्द करने के नए इजाद किए गए। मैं कोई देना चाहता हूं कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को इंडस्ट्रियल यूज की जमीनें जहां की फैक्ट्रियां लगनी थी और काफी संख्या में लोगों को रोजगार मिलना था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए आवेदनों के बावजूद जमीनें न देकर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को जमीनें दे दी, जिसका और एक्विजिशन मतलब उस जमीन का एक्वायर जो हुआ था वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए हुआ था। मतलब एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है। इससे बड़ी बात यह है कि कम से कम
से अधिक मामले पाइपलाइन में है, सरकार में फाइलों में है, जिनको आचार संहिता के थोड़ा पहले तत्काल सरकार आनन फानन में जारी करेगी और एक बड़ा स्कैम होगा। हम चाहते हैं कि वो ना हो, जितना जा रहा है उसको रोक सकें, जो और देने की कोशिश है उसको हम बिल्कुल बंद कर सकें। हमें यहाँ पर लोग आए हैं कि हम धरना प्रदर्शन करके सरकार को चेताएं और प्रदेश की जनता को भी चेताएं। वैसे तो जब गणेश गोदियाल मूड में आते हैं, प्रदर्शन के मूड में आते हैं, तो आपके कार्यकर्ता जन समूह आपके साथ उमड़ जाता है। लेकिन आपने हरिद्वार का जिक्र किया। हरिद्वार में क्या आप मानते हैं कि सरकार ने जिस तरीके से अधिकारियों को निलंबन की कार्रवाई की, क्या ये एक नैरेटिव है या एक मौके पर कैसे की आपको याद होगा, जिस दिन उन अधिकारियों का सस्पेंशन समाप्त हो रहा था इनकी सचिव और 2 दिन थे, तब मैंने कहा कि सरकार उनको रेगुलर करने के और लेकिन हम चाहते डायरेक्शन दे रहे हैं, ऐसा करो के और जो रहे कि और ये साइन करो और मैं कि सच प्रदर्शन कर रही है, तो बीच में कहा सरकार को किए हुए कामों की उपलब्धियां गिनाने का हक है, हमारा कोई क्वेश्चन नहीं उस पर। सरकार बताए क्या उपलब्धि है। ये प्रदेश बेरोजगारी में कहां पहुंच गया, ये प्रदेश हेट स्पीच देने में मुख्यमंत्री जी पूरे उत्तर भारत के प्रदेशों में पहले नंबर पर हैं। ये उपलब्धियां हैं सरकार की। अपनी उपलब्धियां बताए तो सरकार, लेकिन सरकार की उपलब्धियां इसी रूप में है। सरकार ने ये तमाम बातें अर्जित की हुई हैं, इसलिए सरकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार जागे। अब 6 महीने इनके बचे हैं, ये 6 महीने में, और मैंने कहा ना कि 100 मामले पाइपलाइन में, 100 जमीनों के 100 मामले पाइपलाइन में, हम इनको रोक सकें। ये सरकार इस तरह के आने वाले भविष्य में जो हमारी पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों को जमीन मतलब पैर रखने की कहीं जमीन ना मिले, ऐसे इंतजाम ये सरकार कर रही है। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम सब लामबंद हों और सरकार के खिलाफ एकजुट हों। क्या ये खून पसीना जो आप बहा रहे हैं 2027 में ये रंग लाएगा? देखिए, हमारा काम है कि प्रदेश की जनता हमसे जो उम्मीद करती है हम उस पे लगे, हम उस काम पे लगे हैं। और मैंने सुना है कि अगर मेहनत करेगा, कोई भी व्यक्ति मेहनत करेगा या हमारे कार्यकर्ता सब मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप में मैंने सुना है कि उसका फल मिलता है। और हम इसका फल इस रूप में चाहते हैं कि इस प्रदेश में बदलाव हो। ये तमाम जो तकलीफें हैं, तमाम जो बीमारियां हैं, इन तमाम बीमारियों का इलाज परिवर्तन है। और हम जनता से यही हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि वो परिवर्तन लाएं और इस प्रदेश में ये जो परंपराएं गलत पड़ गई हैं, इन परंपराओं में रोकथाम हो। धन्यवाद गोदियाल साहब हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार के खिलाफ हमारा ये धरने प्रदर्शन आंदोलन जारी रहेंगे और अपनी मांगों को जो सरकार की जो जन विरोधी नीतियां है उसके खिलाफ हम लामबंद रहेंगे। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। अल्मोड़ा में कांग्रेस जिला कार्यकारिणी की बैठक जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र भोज ने की। इसमें संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने, सदस्यता अभियान तेज करने और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। पार्टी की पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जनहित के मुद्दों को लेकर आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया। बैठक में महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना की गई। वहीं आपको बता दें कि नेताओं ने कहा कि कांग्रेस जनता के मुद्दों पर लगातार संघर्ष करती रहेगी और गांव-गांव तक अपनी नीतियों को पहुंचाएगी। देखिए, आज हमारी जिले कार्यकारिणी की जो है बैठक चल रही है और इसमें हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष भी आए हैं और हमारे जिले की जो कार्यकारिणी है ये सम्मानित पदाधिकारीगण और जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, विधायकगण हैं, पूर्व विधायक हैं, आज इस बैठक में सभी लोग उपस्थित हैं।
तो 2027 में हमें कैसे चुनाव में जाना है, किन मुद्दों को लेकर हमें चुनाव में जाना है, कैसे हम संगठन को मजबूत करें, इन सभी बातों को लेकर आज हमारी ये बैठक आयोजित की जा रही है। और ऐसी बैठक हमारी जो है प्रतिमा होती है, और आज इस माह की बैठक जो है जून माह की बैठक आज हो रही है। तो लगातार जो हमने पार्टी के कार्यक्रम में जो हमारे AICC से जो हमें निर्देश मिल रहे हैं, जो PCC से हमें निर्देश मिल रहे हैं, उन्हें कैसे हमने लोगों के बीच ले जाना है, कैसे गाँव-गाँव पहुंचाना है, उसको लेकर जो है आज हमारी बैठक आयोजित की जा रही है। देखिए, जिस तरह से हमारी राहुल गांधी जी की अल्मोड़ा में रैली हुई थी और जिस तरह से अपार जो है जनसमूह वहां पर उमड़ कर आ गया था, उसी को घबरा कर जो है लगातार आप देख रहे हैं जैसे राहुल गांधी जी की रैली हुई है, तो तब से 10 दिन के अंदर जो है CM इस अल्मोड़ा जिले में आ चुके हैं। इस अल्मोड़ा के आसपास की हमारे जागेश्वर अल्मोड़ा विधानसभा में आ चुके हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी घबराहट होगी, क्योंकि राहुल गांधी जो रैली हुई थी उससे लोगों ने जो है परिवर्तन का पूरा मूड बना लिया है। अब खबर नैनीताल से। वीकेंड के दौरान पर्यटकों को भारी भीड़ उमड़ने से रोडवेज बस स्टेशन पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। झीलों के शहर में पहुंचे सैलानियों को बसों की कमी के चलते घंटों इंतजार करना पड़ा और कई जगह धक्का मुक्की व अव्यवस्था के दृश्य देखने को मिले। वहीं आपको बता दें कि भीड़ अधिक होने से यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। हालांकि रोडवेज स्टेशन सुपरिटेंडेंट बिमला रौतेला ने बसों की कमी से इनकार किया। उन्होंने कहा कि सामान्य से अधिक बसों का संचालन किया जा रहा है और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बसों की मांग भी भेजी जाती है। उन्होंने बताया कि कुछ बसें चारधाम यात्रा में लगाए जाने के कारण थोड़ी दिक्कतें आई हैं, लेकिन सेवाएं पूरी तरह बंद नहीं है। प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास में जुटा हुआ है। हम तो नहीं है, हमारी गाड़ियां तो ज़्यादा ही चल रही हैं, जितनी हमारी क्षमता है उससे ज़्यादा गाड़ियां चला रहे हैं। और जब गाड़ियां कम होती है तो हम डिमांड भी करते हैं। हल्द्वानी, काठगोदाम और भवाली डिपो से हमारी गाड़ियां आती हैं, तो कम तो नहीं चल रही हैं। बाकी अभी कुछ गाड़ियां चारधाम में गई हुई हैं, इसलिए भी थोड़ा प्रॉब्लम है। चारधाम में भी गाड़ियां देनी पड़ती हैं, वो इसी समय होता है चारधाम यात्रा का भी। तो गाड़ियां एक्सेस ही चला रहे हैं हम लोग, कम नहीं चला रहे। बाकी जाम की दिक्कत है। जो गाड़ी 12 बजे भवाली से चली हुई है वो अभी पहुंच रही है 4:30 बजे नैनीताल स्टेशन में, तो जाम की भी बड़ी दिक्कत है। पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कन्वेंस को लेकर बहुत ज़्यादा हो रही है। बसें नहीं मिलती है, मिलती है तो कन्वेंस बहुत लिया जाता है। एक आम पर्सन कैसे आए? प्रॉब्लम भैया यहाँ पे बस की संख्या थोड़ा कम है और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। यहाँ पे आपको कुछ भी खाना हो या रूम लेना हो तो यहाँ पे 7,000 8,000 स्टार्टिंग है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पूरी तरह सुचारू रूप से जारी है। रुद्रप्रयाग SP निहारिका तोमर ने बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रामक संदेशों पर ध्यान न दिया जाए और ऐसी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। SP ने बताया कि चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा सभी श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित है और पुलिस प्रशासन की ओर से किसी भी यात्री को कहीं भी नहीं रोका जा रहा है। प्रशासन लगातार यात्रा मार्गों पर निगरानी रखे हुए है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। चारधाम यात्रा और हेमकुंड यात्रा पूर्ण रूप से सुचारू है और इस वक्त सभी यात्री आवागमन कर रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था बनी हुई है और साथ ही साथ जो हमारा मुख्य पड़ावों पर और यात्रा के विभिन्न मार्गों पर जो व्यवस्थापन है फोर्स का, वो भी सुचारू है। किसी भी अफवाहों पर ध्यान ना दें और सभी यात्रियों का यहाँ पर स्वागत है। अब खबर रुद्रप्रयाग से। जिले के नागरासु स्थित गुरुद्वारा साहिब में हुए विवाद के बाद जिला प्रशासन और पुलिस ने स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में होने की बात कही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि हेमकुंड साहिब यात्रा और चारधाम यात्रा सामान्य रूप से संचालित हो रही है तथा कहीं भी किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। मैं आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने बताया कि गुरुद्वारे में सेवादारों और कुछ निहंग सिख यात्रियों के बीच हुए विवाद की सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से वार्ता कर स्थिति को संभाला। प्रशासन, पुलिस और गुरुद्वारा प्रबंधन समिति लगातार संवाद के माध्यम से समाधान की दिशा में कार्य कर रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा कि यात्रा मार्ग, यातायात व्यवस्था और सभी धार्मिक गतिविधियां पूरी तरह सामान्य है। प्रशासन ने सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है। नगरासु गुरुद्वारा रुद्रप्रयाग में हुए घटनाक्रम के बारे में जानकारी देनी है। दिनांक 20 जून 2026 को दिन में 3:40 पर
पुलिस कंट्रोल रूम रुद्रप्रयाग में 112 से सूचना प्राप्त होती है कि नगरासू गुरुद्वारा में 2 पक्षों में विवाद हो गया है और उनके बीच बहस हो रही है। ये सूचना प्राप्त करने पर चौकी घोलतीर की फोर्स वहां पर पहुंचती है और उनके द्वारा वहां पर शांति व्यवस्था कायम की जाती है और मामले की पूर्ण जानकारी ली जाती है। जानकारी लेने पर यह पता चलता है कि गुरुद्वारे के सेवादारों और वहां आए निहंग सिख यात्रियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। उसके उपरांत निहंग सिख छत पर चले गए गुरुद्वारे की और उन्होंने छत पर जाने के रास्ते को बंद कर दिया। प्रशासन, पुलिस और गुरुद्वारा प्रबंधक समिति लगातार उनसे वार्ता कर रही है और उनकी समस्याएं जानने की कोशिश कर रही है। हमारे द्वारा उनको समझाया बुझाया गया और इसके उपरांत एक निहंग सिख यात्री वापस नीचे आया और उनके द्वारा हमसे बात की गई। इसके अतिरिक्त मैं आपको ये भी अपील करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान ना दें। गुरुद्वारे पर किसी भी प्रकार का कब्जा या कोई भी बंधक नहीं है। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। कल से लगातार यहाँ पर लंगर सुचारू रूप से चल रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अरदास यथावत जारी है। सभी यात्री गुरुद्वारे में आ रहे हैं और अपनी यात्रा के लिए बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें और केवल औपचारिक हैंडल से ही अपनी सूचनाएं प्राप्त करें। नगरासू में जो घटनाक्रम हुआ है उसके संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर स्थित गुरुद्वारे के अंदर ही आपसी विवाद हुआ था और इसमें इस विवाद को मॉनिटर करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन वहाँ पर मुस्तैदी से उपस्थित है। किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, सभी कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है और किसी को किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है और शांतिपूर्वक यात्रा भी चल रही है। गुरुद्वारे के अंदर भी शांतिपूर्वक सभी जो अरदास है, लंगर है, आवाजाही है, वो सब कुछ चल रही है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।